रात लगभग 12:30 बज रहे थे। बारिश अभी थमी थी, लेकिन हवेली के चारों ओर की मिट्टी से अभी भी गीली महक आ रही थी। इशिका और आर्यन पहली बार डेट पर आए थे और आर्यन ने इशिका को शहर के किनारे जंगल के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली में बुलाया था। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर काले धब्बे और दरारें और छत से जाले लगे हुए थे। इशिका ने मजाक में कहा, इतनी डरावनी जगह डेट के लिए सही नहीं है। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, बस अंदर आओ, कुछ अलग अनुभव होगा। जैसे ही दोनों अंदर आए, हवेली की ठंडी हवा उनके शरीर से होते हुए बाहर निकल गई। उनके कदमों की खटखट फर्श के टूटे हुए हिस्सों पर पड़ते ही एक अजीब गूंज पैदा कर रही थी। आर्यन ने उन्हें मुख्य हॉल में बुलाया। वहाँ पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे और दीवारों पर फैले जाले इतने घने थे कि कभी-कभी लगता जैसे कोई छुपा हुआ हो। अचानक इशिका ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि किसी ने हल्की सी आवाज में उसका नाम लिया, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। उसने हंसते हुए कहा कि शायद ये हवेली की आवाज थी, लेकिन आर्यन की आंखों में एक हल्की चिंता झलक रही थी। हॉल के कोने में एक पुराना फायरप्लेस था, जिसमें अभी भी राख के ढेर में कुछ जलता हुआ था। आर्यन ने आग के पास बैठकर कहा कि यहाँ कुछ मिनट आराम कर लेते हैं। इशिका ने पास जाकर बैठना चाहा, लेकिन तभी हवेली में कहीं से कोई दरवाजा धीरे से खुलते हुए की आवाज आई। इशिका की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई है, जैसे किसी ने कमरे में खड़ा होकर उन्हें घूरा हो। हवेली के ऊपरी हिस्से से कदमों की आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें धीमी लेकिन लगातार बढ़ती जा रही थी। हॉल के ठीक सामने वाले कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। ईशा ने देखा कि रोशनी में किसी चीज की परछाई थी। वो परछाई एक कोने में खड़ी हुई थी। आर्यन उसे देखकर सुन्न हो गया। आर्यन ने कहा कि हमें यहाँ से तुरंत बाहर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे हॉल के दरवाजे की ओर बढ़े, एक भारी चीज उनके रास्ते में गिर गई। इशिका ने महसूस किया कि हवा में अब सिर्फ ठंडक ही नहीं, बल्कि किसी अजीब ताकत का दबाव था। आर्यन ने इशिका का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों ने हॉल के दूसरे दरवाजे की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वे दूसरे दरवाजे तक पहुंचे, इशिका की नजर हॉल के पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में सिर्फ उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक और चेहरा था। ये चेहरा फीका, धुंधला, लेकिन उनकी ओर घूर रहा था। इशिका ने घबराकर दर्पण से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चेहरे की आंखें उसके साथ हर जगह घूम रही थी। हवेली के हर हिस्से से आवाजें आ रही थी, हंसना, रोना, मुस्कुराहट। इशिका और आर्यन ने महसूस किया कि ये सिर्फ किसी भूत की मौजूदगी नहीं थी। ये हवेली में बसी कोई प्राचीन आत्मा थी जो उन्हें अपने अंदर फंसाना चाह रही थी।